दोस्तों, एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी। गांव में सबसे ज्यादा अमीर वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता और वह लोगों की बहुत मदद भी करता। वह दिन रात मेहनत और बाकी समय में पूजा पाठ भी करता कि बहुत इज्जत करते थे। पर उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी। वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उससे नाराज रहते। और जब वह नाराज लोगों को मनाने जाता और वो लोग नहीं मानते तो उसको और गुस्सा आता और वह और बुरा भला कह देता और फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। जब यह बात व्यापारी तक पहुंची तो वह दौड़कर संत से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा और उनको अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना है। तुम जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुँच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ आता है, यह काम तो करना नामुमकिन है। सीख देने वाली कहानी। वह दौड़कर संत के पास जाता है, कहता, आपने काम दिया वो तो असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं भी यही कहना चाहता हूँ, किसी को कहे अपशब्द वापस नहीं सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में अच्छे से बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती है और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है, उसको कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। गलत शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अपना मूल्य। एक बार एक टीचर हाथ में 1000 का नोट लेकर क्लास में अंदर आया और अपने स्टूडेंट से बोला, बताओ इस नोट को कौन लेना चाहेगा। सभी ने हाथ खड़े कर दिए। टीचर ने फिर नोट हाथ में मोड़ दिया, फिर सबसे पूछा। सबने फिर नोट लेने की इच्छा जाहिर की। टीचर ने नोट को और गंदा कर दिया, फिर सबसे पूछा, अब इसको कौन लेना चाहेगा। सभी ने फिर उस नोट के लिए हाथ उठा दिए। अब टीचर ने एक कदम आगे बढ़कर उस नोट को अपने जूते से कुचल दिया और फिर स्टूडेंट से पूछा, तो फिर सबने उस नोट को लेने की इच्छा जाहिर की। फिर टीचर ने उस नोट को पानी में गीला कर दिया, फिर भी सबको वह नोट चाहिए था। अंत में टीचर ने पूछा, बताओ इस नोट में ऐसा क्या है कि मैंने इसको इतना गंदा किया, जूते से कुचला, गीला किया और न जाने क्या क्या किया, तब भी आप सब इसको पाना चाहते हो। सीख देने वाली कहानी। पता है तुम लोगों को ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नोट की कीमत अभी वही है जो पहले थी। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी कभी कीमत कम मत समझना। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल और बुरा वक्त आए, तुम अपनी कीमत मत गिरना। जीवन का वह संदेश है जो तुम लोगों हमेशा याद रखना है। उस टीचर समझने के तरीके से सभी स्टूडेंट को इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से समझ में आ गई जो बड़े बड़े गायनी नहीं पाए। शिक्षा। इस सीख देने वाली कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उस नोट की तरह बनना है जो किसी भी हालत उसकी कीमत कम नहीं होती। जीवन में कितने भी उतर और चढ़ाव आए, हमें अपने हौसलों को कमजोर नहीं करना है।